जब हम भोजन खाएं, जब हम पानी पिएं, इस सब में भी वाइब्रेशन है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अभी अन्न और पानी कौन सी वाइब्रेशन का इस टाइम? अन्न और पानी कौन सी वाइब्रेशन का इस टाइम? खेत में चीज उगी, जर्नी देखो हर चीज की। खेत में उगी, अगर जो उगा रहा है वो थोड़ा परेशान है, दर्द में है, और वो 2 महीने 6 महीने उस अनाज और सब्जी के साथ है, वाइब्रेशन। वातावरण, हवा में कौन सी एनर्जी है, वो चीज अब्सॉर्ब करेगी, वाइब्रेशन। फिर वो वहां से मंडी में आई, फिर वो मंडी से दुकान में आई, फिर वो दुकान से मेरे रेफ्रिजरेटर में आई, फिर वो मेरे लिए किसी ने बनाया। कितने मन है, कितने मन की जर्नी है, दिख रहा है कितने मन की जर्नी है। अब मैंने उसको ऐसे ही खा लिया, तो जैसा अन्न वैसा मन। तो कभी भी भोजन ऐसे ही नहीं खा सकते बिना उसको प्योरीफाई किए। इसीलिए ये भी हमें बचपन से सिखाया था कि खाना खाने से पहले क्या करना है, खाना खाने से पहले क्या करना है, प्रे करना है। क्यों करना है? तो हमने कहा उसको थैंक यू करना है। उसको थैंक यू की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भाव क्या था कि उसको याद करके उसकी एनर्जी से इस खाने को क्या कर लो, साफ कर लो, ताकि जो वाइब्रेशंस इस खाने में थी वो क्या हो जाएंगी, क्लीन हो जाएगी। पानी में कौन सी वाइब्रेशन है? पानी में कौन सी वाइब्रेशन है? कहते नहीं है कौन से शहर का पानी पीता ये व्यक्ति, तो जो शहर की वाइब्रेशन होगी, कोई एक शहर में रहने वाला सिंप्लिसिटी वाला व्यक्ति फिर आ जाता है हमारे बड़े शहरों में। 1-2 सालों के बाद क्या हो जाता है उसका, हवा पानी का असर। मतलब क्या हवा पानी का असर? मतलब क्या, उसके संस्कार ही बदल गए हवा पानी से। ये हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी चीजें कैसे बदल रही हैं हवा पानी से। तो पानी मतलब क्या, पानी में सारी शहर की वाइब्रेशंस अब्सॉर्ब हो रही हैं। जो गांव छोटा सिंपल होगा, सरलता होगी, सादगी होगी, प्योरिटी होगी, वहां के पानी में वो वाइब्रेशन होगी। आप वहां जाएंगे, आपको भी अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ के पानी का असर पड़ गया। तो पानी मीन्स वाइब्रेशन ऑफ द पानी, जैसा पानी वैसी वाणी। अब वही हम फिर यहाँ आ जाए जहां बहुत कुछ हो रहा है शहर के अंदर, जहां शहर का ऑलमोस्ट हर एक बोल रहा है जल्दी करो, टेंशन तो है। आप सिर्फ इधर का पानी पी लो तो जल्दी करो बोलना शुरू कर देंगे, बिकॉज इट्स इन दी एयर। नो, इट्स सो मच इन दी एयर कि हम वो बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो अब्सॉर्ब्ड है। अब हमें क्या करना है, इस पानी के ग्लास को ऐसे नहीं पी सकते हम। आपका मूड बिल्कुल ठीक होगा, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सिर्फ रॉन्ग वाइब्रेशन का खाना खा लो या रॉन्ग वाइब्रेशन का पानी पी लो, उसके बाद आत्मा की स्थिति पर असर हो जाएगा। अगर आपके लिए किसी ने खाना बनाया जो बहुत परेशान है और आपको कोई चिंता नहीं है, आप सिर्फ खाना खा लो उनके हाथ का बना हुआ। आप किसी के हाथ का खाना खा लो जो डरा हुआ है किसी बात से, आपको डर लगने लग जाएगा, बिना कारण डर लगेगा, बिकॉज डायरेक्ट माइंड की स्थिति खाने में, खाने से मन पर जो खाने वाला है। इसीलिए खाने और पानी से तो बहुत सारा काम वही हो जाता है। इसलिए जो किचन में खड़े हैं उनके ऊपर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो वहां से घर के सारे लोगों के संस्कारों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन खाना कौन सी स्थिति में बनाना, खाना कौन सी स्थिति में बनाना। पहली बात तो खुद खाना बनाना, और कौन सी स्थिति में बनाना, परमात्मा को याद करते हुए, अच्छी अच्छी थॉट्स क्रिएट करते हुए, घर के लोगों के लिए वो अच्छी अच्छी थॉट्स उसमें डालते हुए। तो फिर घर पे खाना नहीं बनेगा, फिर वो घर पे क्या बनना शुरू हो जाएगा, वो प्रसाद बनना शुरू होगा। जिस घर में रोज प्रसाद बनेगा वो घर क्या बन जाएगा। हमारे को प्रसाद की कितनी वैल्यू है,
तो हम खास प्रसाद लेने जाते हैं मंदिर, लेकिन कितना लेंगे, इतना ही मिलेगा ना। फिर इतने को लाकर भी हम क्या करते हैं, वी हैव टू नो हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन हर एक को दे रहे हैं कि इसमें जो हाई एनर्जी है आपको भी मिले, आपको भी मिले, आपको भी मिले। फिर हम मंदिर में जाते हैं, अमृत लेते हैं, इतना सा है वो, लेकिन इसको लेते हैं। फिर लेने के बाद हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। हम ऐसे नहीं करते कभी अमृत लेकर, ऐसे करते हैं। क्यों, इतना वो चिप चिप वाला है, उसको ऐसे क्यों करना है, ऐसे करो, साफ करो, नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसमें वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन को ऐसे झटका नहीं जाता, वाइब्रेशन को क्या किया जाता है, अपने अंदर टिकाया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है। लेकिन फिर इतना सा अमृत और इतना सा प्रसाद और सारा दिन 8 गिलास पानी और 3 बार खाना, तो फिर वो कॉम्पेंसेट नहीं कर पाएगा ना उसको। तो हमें क्या करना है, एवरी ग्लास ऑफ वाटर शुड बी अमृत एंड एवरी खाना शुड बी प्रसाद। मंदिर में क्या किया उन्होंने उसको प्रसाद और अमृत करने के लिए, वो भी पानी है मंदिर में भी, वो भी हलवा ही है, वो भी लड्डू ही है। लेकिन लड्डू प्रसाद कब बन गया, लड्डू प्रसाद कब बन गया, जब वो भगवान को याद करके, भगवान की याद में अर्पित करके सबको खिलाया गया। कितनी देर लगती है, मंदिर में देखो कैसे होता है, लेके जाते हैं अपना, ये हमारी तरफ से प्रसाद चढ़ा दो, तो एक डब्बा आप लड्डू का लेकर गए, सारा कुछ लेस देन 1 मिनट के अंदर हो रहा है वहां पे, कि हम एक डब्बा लेकर गए, उन्होंने क्या किया, फटाफट डब्बा वहां, हाँ, देवी देवताओं की मूर्ति के सामने डाला, ऐसे किया, वापस लाया, बोला प्रसाद, कन्वर्ट हो गया वो 1 मिनट के अंदर। हो गया कि नहीं हो गया, तो 1 मिनट में क्या हो गया उस लड्डू को, वो कन्वर्ट कैसे हो गया, वो प्रसाद कैसे बन गया। तो अगर 1 मिनट में लड्डू प्रसाद बन सकता है, तो क्या हमारे घर की रोटी सब्जी दाल चावल वो प्रसाद नहीं बन सकती है, बन सकता, नहीं बन सकता। गुरुद्वारे में रोटी सब्जी दाल चावल लंगर बन सकती है, घर में नहीं बन सकती है, बन सकती है। वहां तो जब हम प्रसाद लेकर जाते हैं मंदिर में, तो हम बाजार से खरीद के लेके चले जाते हैं लड्डू। प्रसाद कैसा होना चाहिए, प्रसाद कैसा होना चाहिए, हमें खुद उसको परमात्मा की याद में बनाना चाहिए। जब तक हम उसको परमात्मा की याद में बनाएंगे नहीं, फिर उसको अर्पित करेंगे नहीं, तब तक वो नहीं प्रसाद बन रहा है। लेकिन धीरे धीरे धीरे, पहले कभी कोई बाजार से प्रसाद नहीं खरीदता था, लेकिन धीरे 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 क्या होने लगा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो हमने क्या करना शुरू किया, चलो दिया, वहां गए, 30 सेकेंड्स में बाहर आए, तुम्हारा प्रसाद बन गया। तो भावना तो क्या होती गई, घटती गई ना, हम सिर्फ रिचुअल करते गए, भावना घटती गई। अब हमें हर चीज को कैसे करना है, भावना से करना है, क्योंकि भावना ही उसके अंदर एनर्जी भरेगी, भावना एनर्जी भरेगी। तो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं खाने पर, क्योंकि खाने से आत्मा की स्थिति डिप्लीट भी हो सकती है, और खाने से आत्मा की स्थिति, जैसा अन्न वैसा मन, ये जीवन का मंत्र है। तो परमात्मा की याद में मेडिटेशन करते हुए, कोई गीत वैसे चलाते हुए किचन के अंदर खाना बनता है। उसके बाद हम खाने को लेकर थोड़ा 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 सारा खाना लेकर उसके साथ मेडिटेशन करते हैं। फिर वो खाना सबके साथ मिक्स करके फिर सबको वो खाना खिलाया जाता है। और फिर वो खाना खाने से पहले फिर 30 सेकेंड पॉज, कि अगर बनाने वाले का फिर भी कुछ गया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, खाने वाला अपने मन की स्थिति को ठीक करके फिर खाना खाए।